हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी। आज के दिन में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला आर्टिकल देखिए, इंडिया फ्रांस के टाइज के ऊपर है। देखिए, इस पे ऐसा कुछ डिटेल जानकारी दे नहीं दिया गया, पर इंपॉर्टेंट बात ये बताया कि इंडिया फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 25 ईयर्स हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको आपको आंसर में हो सके जितना इंडिया फ्रांस के रिलेशन में कभी भी क्वेश्चन आए, इस बात को हाईलाइट करना जरूर, इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में। ये कल भी मैंने बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। कल भी हम लोग ने बात किया था कि यमुना ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इलाका दिल्ली में पानी में डूब गया। तो उसी का एक इमेज दिया है। अब चंद्रयान 3 जो हम लोग ने पहले बात कर चुके हैं, ये श्रीहरिकोटा से आज 2:35 पर शेड्यूल्ड है लॉन्च होने के लिए। तो ऑब्वियसली आप लोग टीवी में देख ही सकते हो। बट आपको एग्जाम के लिए जानना क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि इसरो क्या है, इसरो क्या संस्था है, किस टाइप का काम करती है, चंद्रयान 3 क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब रिवाइज कर लीजिए। जब भी मौका मिलता है, एक बार वीक में, एक बार, 2 बार, या फिर 10 दिन में एक बार रिवाइज करते रहिए, ताकि कभी भूलो नहीं आप। LMV-3 रॉकेट क्या होता है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। LMV मतलब ये होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। ये सब एग्जाम में प्रीलिम्स से पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या किया, अद्भुत काम कर दिया यूरोपियन पार्लियामेंट ने। उन्होंने मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, एथनिकल वायलेंस जो मणिपुर में हो रहा है, उसके बिहाफ में यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन ले लिया कि भाई ये रोकना पड़ेगा। अब इंडिया का मामला है, इंडिया के किसी स्टेट का मामला है, वहां पे एथनिक वायलेंस हो भी रहा है, मान लेते हैं गलत हो रहा है, तो इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। इंडिया में सोवरेनिटी कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है, यूरोपियन पार्लियामेंट को नहीं दिया गया है। तो वो क्यों इंडिया के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है? इसलिए ये बात इंडिया ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। कोई भी दूसरा कंट्री या दूसरा ग्रुप इंडिया के इंटरनल मैटर पे लॉ बना के रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता, अपने हिसाब से राय मशवरा नहीं कर सकता। इस तरह की बातें जनरली क्या ऐसे में आपको कोट करने में काम आएगी। कभी सोवरेनिटी के ऊपर कोई ऐसे का टॉपिक आ गया, तो आप ये वाला इंसिडेंट को कोट कर सकते हो। रिसेंट है, अच्छा मार्क्स मिलता है इस बेसिस पे। अब द वर्ल्ड पेज में एक ही दो न्यूज काम का है। सबसे पहला ये कि नॉर्थ कोरिया ने लेटेस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। अब पूरा आर्टिकल में इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। इसका एक रेंज होता है, ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर जो होता है, वो अगर कोई मिसाइल पार कर सकता है तो उसको इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बोलते हैं। अब बैलिस्टिक का मतलब क्या है? देखिए, एक होता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मतलब उसको आप ऐसे ऐसे क्रूज करा के, घुमा फिरा के, नचा कूदा के कंट्रोल कर सकते हो। बैलिस्टिक मतलब एक बार छोड़ा तो फिर वो किसी जगह जाके ही गिरेगा, उसके पहले मानेगा नहीं वो। तो ये डिफरेंस होता है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में। तो इनका अवेयरनेस आपको होना चाहिए। फिर तीसरा चीज आप ये ध्यान रख सकते हो कि इंडिया में कौन कौन से आईसीबीएम है। अग्नि मिसाइल इंडिया के पास जो है वो आईसीबीएम है, ध्यान रखिएगा। फिर एक पेरू टेम्पल जो है, वहां पे 3000 साल पुराना कॉरिडोर मिला आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? एक आर्कियोलॉजिकल साइट का नाम बताया, शविन दी हुआंता। ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इसका नाम आपको पता होना चाहिए, पेरू में। अब इकोनॉमी पेज में क्या है? IPEF एक ट्रेड पिलर है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है, उसके अंदर IPEF का ट्रेड का एक पिलर है, जिसमें इंडिया खाली ऑब्जर्वर है अभी। इंडिया भी वे कर रहा है कि अगर इंडिया को बेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा तो इंडिया ग्रुपिंग ज्वाइन करेगा, वरना नहीं करेगा। और बाकी जो 13 कंट्री और है जो इस ग्रुपिंग में है, वो चाहती है इंडिया ज्वाइन करे। इंडिया का ज्वाइन होना उनके लिए सिग्निफिकेंट है, पर इंडिया का कुछ शर्त है, तो उस पर जानकारी दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है, आपको इसके संदर्भ में और क्या जानना होगा कि RCEP क्या है। ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एक पैक्ट है जो इंडिया ने साइन नहीं किया साउथ ईस्ट एशिया में, बिकॉज चाइना उसका पार्ट था, और इंडिया को लगता है कि बाकी सभी कंट्री के संग इंडिया का FTA साइंड है, RCEP के मेंबर्स के संग। तो RCEP से इंडिया को कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए इंडिया ने बैकआउट कर दिया गया था। इस कंटेक्स्ट में भी, और प्लस इंडो पैसिफिक एक इमर्जिंग जियो स्ट्रेटेजिकल कंस्ट्रक्ट है, तो वहां पे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, वो भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा। इंडिया में उसका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करे, ये इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को देखते हुए दिस न्यूज डेवलपमेंट आपको ध्यान होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। आपके प्रीलिम्स में IPF के बारे में कोई स्टेटमेंट आ सकता है, तो भी आपको जानकारी होना चाहिए। फिर एक्सप्लेन पेज में देखिए, एक आर्टिकल रेफरेंस के लिए है, तो जानकारी के लिए, कि व्हीट एक्सपोर्टर रशिया जो है वर्ल्ड का कैसे टॉप व्हीट एक्सपोर्टर बन गया यूक्रेन के एक्सपेंस में। आपको पता होगा अभी ग्रेन डील का बात कुछ टाइम से पास्ट में चल रहा है, जो है रशिया प्रमोट करती है, ताकि जितने भी फूड के प्राइसेस वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, ये ग्रेन की रुकावट कैसे बढ़ रही है। ये भी एक कारण है, इसके लिए रशिया का सिग्निफिकेंस बढ़ गया व्हीट एक्सपोर्टर की तरफ। अब यूक्रेन का तहस नहस हो गया बहुत ज्यादा वॉर के बाद, तो रशिया इसका लिवरेज करके व्हीट एक्सपोर्टर टॉप बन गया वर्ल्ड का। उस पर जानकारी दिया, डिटेल दिया गया। फैक्ट्स आपको जानना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो ये प्राइमरी डेस्टिनेशन व्हीट का क्या है वो रीड कर सकते हो, पर इन जनरल भी आपको हल्का पता है कि टॉप व्हीट एक्सपोर्टर रशिया है, वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंच कनेक्शन, इंडिया फ्रांस के रिलेशन को फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अंडरस्टैंड किया गया डिटेल में, कि दोनों जो है कैसे सिमिलर है। दोनों का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ऑलमोस्ट कोई फ्रिक्शन पॉइंट ज्यादा बने नहीं है पास्ट में। और दोनों जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रमोट करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में यकीन करते हैं, और दोनों कंट्री सीख करते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। उस कंटेक्स्ट में जानकारी दिया है।
इट्स वेरी गुड टू नो एटलीस्ट दिस 4 पॉइंट जो हम लोग हेडिंग में बात किए हैं। डिटेल आप नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, क्योंकि वो जो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन एक साथ पढ़ेंगे, इंडिया फ्रांस का बायलैटरल रिलेशन, तब हम लोग इसी को ध्यान दे देंगे। अभी के लिए खाली ये पॉइंट्स जानना सफिशिएंट है। फिर बास्टाइल डे सेलिब्रेशन जो है फ्रांस में क्यों होता है उसका जानकारी दिया गया है। ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सिलेबस अपना जीएस जनरल स्टडीज 1 के अंदर जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसके अंदर जो बास्टाइल डे हुआ था, जिसमें 14th सेंचुरी प्रिजन जो बना था जुलाई 14 1789 में, कुछ फ्रेंच पीपल उस प्रिजन में घुस गए थे कुछ आंदोलनकारी को निकालने के लिए, समझ रहे हो? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बास्टाइल डे सेलिब्रेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज अ सिलेबस का पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आने वाले साल के मेंस के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट। और सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बास्टाइल डे क्या होता है। तो बस यही था आज के न्यूज़पेपर में रेलेवेंट जानकारी जानने के लिए। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।